रेडियो खराब हो गया होगा। आज प्रस्तुत है श्री गिरीश बख्शी का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक रेडियो खराब हो गया होगा। बस नहीं छू सकी ना? देखा, मैं तो तुझे 1 मिनट में ही छू लेता हूँ। तू मुझसे बड़ा भी तो है ना? तो क्या हुआ? अच्छा राजू, दूसरा खेल खेलते हैं। कौन सा वाला? स्कूल, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं सर बन जाता हूँ और तू? नहीं, मैं मैडम बन जाती हूँ। और तू? राजू बेटे, रानी बिटिया, अरे भाई तुम लोग सुनते ही नहीं हो। क्या मम्मी? बेटे जरा ड्रेसिंग टेबल पर से चाबियों का गुच्छा तो ले आओ। मम्मी, हम खेल रहे हैं। अच्छा ठीक है। रानी तुम ले आओगी बिटिया? मम्मी हम भी तो खेल रहे हैं। अच्छा तो मम्मी का प्यारा बेटा कौन? हम मम्मी। नहीं, हम मम्मी। तो मम्मी का काम कौन करेगा? मैं अभी लाता हूँ मम्मी। नहीं मम्मी, मैं लाती हूँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं लाऊंगा। मैं पापा से शिकायत लगा दूँ। तू लगा के देख, मैं एक झापड़ मारूंगा। झापड़ मार के तो देख। एक ज्यादा बात नहीं किया, मैं तुझसे बड़ा हूँ। अरे रे भाई ये क्या हो रहा है? या तो कोई नहीं ला रहा था या दोनों ही लाने चले गए हो। मम्मी, चाबी लाओ। चाबियां मैंने उठाई थी मम्मी। राजू चीटिंग करता है। मम्मी ये झूठ बोलती है। चाबियां पहले मैंने ही उठाई थी। अरे भाई तो इसमें लड़ने की क्या बात है? तुम दोनों ने ही मम्मी की बात मानी है ना? हाँ मम्मी। इसलिए दोनों ही मम्मी के राजा बेटे हो, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, ठीक है। इधर आओ। ये एक किस्सू राजू का और ये एक किस्सू रानी का। और हमारा हिस्सा वही दोनों इकट्ठे पहुंचे हमारे पास। आप कब आए? अच्छा जी, तो हमारी बात को यूं टाला जा रहा है। चलो हटो, बच्चों के सामने इस तरह से। अरे भाई, पर तुम जा कहाँ रही हो? मैं चाय ले आऊं। अच्छा तो रानी बिटिया, राजू बेटे, अब जरा सारे दिन का समाचार सुनाओ। पापा आपने जो हेलीकॉप्टर लाकर दिया था ना, हाँ, उसे राजू ने तोड़ दिया। नहीं पापा, तोड़ा थोड़ी है। मैंने तो उसे खोल कर देखा था कि कैसे चलता है, मगर अब वो जुड़ता ही नहीं। कोई बात नहीं बेटे, हम और ले आएंगे। हाँ पापा, इस बार एरोप्लेन लाना, बहुत बड़ा वाला। अच्छा बेटे, अरे पर तुम इतने बड़े एरोप्लेन का क्या करोगे? मैं उसे उड़ाकर आसमान में ले जाऊंगा। शू! वाह, तू तो अभी इतना छोटा है। तो क्या हुआ, मैं बड़ा भी तो हो जाऊंगा, है ना पापा? हाँ बेटे, क्यों नहीं। अच्छा तो हमारा राजू बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। हाँ पापा। और हमारी रानी बिटिया क्या बनेगी भला? बताऊं पापा? हाँ। लीजिए चाय लीजिए। ओ थैंक यू श्रीमती जी। बताऊं पापा? हाँ, अरे भाई चाय तो बहुत मजेदार बनी, वाह वाह, मजा आ गया। बताऊं पापा? अरे हाँ, बताओ रानी बिटिया। मैं बड़ी होकर मम्मी बनूंगी। अरे भाई, सुन ली रानी की बात। नहीं भाई नहीं,
हम तो अपनी रानी बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे। और मुझे पापा? तुम्हें राजू, तुम्हें हम बड़ा होने पर इंजीनियर बनाएंगे। इतना आसान है बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना? मालती, मैं आखिर इतनी मेहनत और इतनी भाग दौड़ कर किसके लिए रहा हूँ? तुम्हारे और बच्चों के लिए ना। अगर मेरे बच्चे जीवन में कुछ बन गए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। ठीक कहते हो, हम लोग अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही तो जी रहे हैं। पापा अब छोड़िए ये सब सीरियस बातें, आइए हमारे साथ चोर सिपाही खेलें। अरे भाई, तुम्हारे पापा थके हुए हैं बेटे। नहीं, हम नहीं जानते कुछ राजू, भी। तुम्हारी मम्मी झूठ बोलती है, हम बिल्कुल थके हुए नहीं। चलो पकड़ो। चलो तो फिर ready, 1 2 3 भागो रानी, भागो। मुर्गा बैठा रथ के अंदर, रथ को खींच रहा है बंदर। मुर्गी के घर चली बारात, सच पूछो तो ये है बात। मुर्गा बैठा रथ के अंदर, रथ को खींच रहा है बंदर। रानी, मेरी मैडम ने सिखाई है ये पोएम। मैं जब स्कूल जाऊंगी तो मुझे भी मैडम सिखाएगी जी। मुर्गी के घर चली बारात। सुन राजू, सुन ना। क्या है? मैं जब तेरे जितनी हो जाऊंगी तो मम्मी मुझे भी स्कूल भेजेगी। मैं जब बहुत बड़ा हो जाऊंगा ना, पापा जितना बड़ा, तो मैं एरोप्लेन लेकर दूर आसमान में उड़ जाऊंगा। पापा मुझे बड़ा वाला एरोप्लेन लेकर देंगे। मुझे भी ले जाएगा अपने एरोप्लेन में? हाँ, तुझे भी ले जाऊंगा, मम्मी को भी, पापा को भी। मम्मी और पापा बहुत अच्छे हैं ना? हाँ, मम्मी भी अच्छी है और पापा भी अच्छे हैं। बबली की मम्मी पापा तो अच्छी नहीं है ना? वो बबली को अच्छी अच्छी फ्रॉक भी नहीं लाके देते, खिलौने भी नहीं लाते उसके लिए, और हर समय बबली को मारते भी हैं। हमारे मम्मी पापा तो हम दोनों को इतना प्यार करते हैं। मैं भी तो अपनी मम्मी पापा को इतना प्यार करती हूँ। और मैं भी। मुझे अपनी बुक दिखा दे राजू। नहीं, फट जाएगी तो। ठीक है, मम्मी अस्पताल से छोटा सा भैया लाएंगी तो मैं मम्मी को बोल दूंगी तुम्हें नहीं दिखाए। वाह, मम्मी भैया थोड़े ना लेने गई हैं। और क्या, वो तो छोटी सी बहन लाएंगी मेरे लिए। मैं पता है उसका नाम क्या रखूंगा? स्वीटी। नहीं जी, मम्मी भैया लेकर आएंगी मेरे लिए और मैं उसका नाम रखूंगी रोमी। ओहो, बड़ा अच्छा नाम है, रोमी। नाम से ही रोना आता है, रोमी। अच्छा है जी, अच्छा है। नहीं, गंदा है, गंदा है, गंदा है। देख राजू, मारूंगी। रानी डर्टी गर्ल, रानी डर्टी गर्ल, रानी डर्टी गर्ल। वाह, क्या डर्टी गर्ल। हाँ, रानी डर्टी गर्ल, रानी डर्टी गर्ल। नहीं, मैं डर्टी गर्ल नहीं, मैं डर्टी गर्ल नहीं, मैं गुड गर्ल हूँ। चुप हो जा। क्या हुआ है मेरे लाजी को? अले ले ले, नहीं 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 नहीं, अले अले ले ले, गीला हो गया तो हम अभी बदल देते हैं। हाँ, रानी, रानी बेटे, राजू, राजू। क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? वहीं से बैठे बैठे पूछ रहा है, क्या है मम्मी? अरे इधर आ मेरे पास। आ रहा हूँ मम्मी। जी मम्मी। जा बाहर से बेबी का नैपकिन लेकर आ। अभी लाता हूँ मम्मी। अरे रे रोने लगे हो। ले नहीं नहीं, रोते नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ। अरे जल्दी करना, क्या कर रहा है वहाँ खड़ा खड़ा? लो मम्मी। चुप हो जा, चुप हो जा। हाँ, रख दे इधर। और हाँ, वो तौलिया भी उठा दे। ओ, बच्चा भी ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। मम्मी, बेबी रोती क्यों है? नैपकिन गीला कर लिया है। मम्मी, बेबी को भगवान ने दिया है ना? हाँ। सारे बच्चों को भगवान ही देता है ना? हाँ हाँ। मम्मी,
भगवान के पास बहुत से बच्चे होते हैं ना? मुझे नहीं पता। मम्मी, मैंने आपका सारा काम कर दिया है ना? तो मैं आपका राजा बेटा हुआ ना? अरे बाबा, हाँ हाँ, क्यों दिमाग चाट रहा है? जा खेल जाकर बाहर, जाना। जाता हूँ मम्मी। ले 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 ले, चिल्लाने लगे। नहीं 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 नहीं, अच्छी बच्ची लोते नहीं है, तो मेरी लाजा बेटा है। हाँ, मैं छोटी सी गुड़िया। हाँ, देखो अच्छी आ गई। रानी, क्या हुआ है तुम्हें? वो क्या हुआ है? रो क्यों रही है? पापा, मेरी हैप्पी बर्थडे पे आंटी ने जो गुड़िया लाकर दी थी ना, हाँ हाँ, तो राजू ने आज उसे भी तोड़ दिया। ओफो, राजू, ओ राजू के बच्चे, ठहर, मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ। अरे सुना नहीं तूने? चले जरा। आ रहा हूँ पापा। क्यों लाट साहब, ये सब क्या है? अरे मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलता क्यों नहीं? पापा, पापा के बच्चे, मैं पूछता हूं तुझे सिवाय चीजें तोड़ने के और कुछ आता भी है या नहीं? नवाब साहब को रोज रोज नए खिलौने चाहिए। दुकान लगा रखी है मैंने तुम्हारे लिए। और पापा, इसने अपनी बुक भी फाड़ी थी। झूठ बोलती है, मैं तो बुक के पेज पलट रहा था पापा। और नहीं तो क्या, मम्मी ने डांट दिया तो तूने बस गुस्से बस, में आकर। जाओ यहां से। और सुनो, जी पापा। अब अगर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी ना तो मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा तुम्हारी। सुन रहे हो ना? जी। जाओ अपना काम करो जाकर। ओफो, तंग कर दिया इन लोगों ने। दफ्तर से थका मांदा घर आता हूं तो इन लोगों की किचकिच शुरू हो जाती है। एक मिनट को भी शांति नहीं। अरे भाई, कहां हो? बेबी रो रही है। अरे 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 अरे, हम उठाते हैं अपनी बेटी को। देखो पापा ने उठाया हुआ है तुम्हें। अरे अरे अरे, क्या हो गया बिटिया को? अच्छा अच्छा अच्छा, भूखी भूखी लगी है। हाँ, अरे अरे नहीं 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 नहीं, रोते रोते नहीं है। अरे भाई मालती, कहाँ हो? पाताल में उतर गई हो क्या? आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे भाई जल्दी करो, हमारी बिटिया को भूखी लगी है। लाइए, हमारी बिटिया को दीजिए। ले 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 ले। हाँ, मम्मा के पास। हाँ, भूख लगी है, भले चोल की भूख लगी है। ये लो, दूध पी लो। पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे। क्यों, क्या हुआ है? होना क्या है, अब देखो ना, 10 महीने की होने को आई है, पर शरीर से इतनी दुबली है कि लगता है अभी 4 महीने की ही हो। तो इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाती? उस दिन भाभी भी तो कह रही थी डॉक्टर के पास ले जाने को। हाँ, वो तो कह रही थी, पर मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। बस आजकल करते ही दिन निकल जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। क्यों, ऐसा कौन सा बड़ा परिवार है तुम्हारा जो काम से फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें? फुर्सत तो तुम्हारी ये लाडली बिटिया ही नहीं लेने देती, सारा दिन रो रो कर बेहाल कर देती है। अच्छा अच्छा, लाओ मुझे दे दो इसे। आओ बेटे आओ, जाओ संभालो अपने काम धाम को जाकर। तुम सोचते हो तुम दफ्तर में काम करते हो और मैं घर में आराम करती हूँ, सुबह से रात तक लगी रहती हूँ। कसम है जो कमर सीधी करने को 1 मिनट भी मिलता हो। वो तो घर का काम करके किस पर एहसान करती हो तुम? तो तुम कमा कर किस पर एहसान करते हो? जब देखो मुझे ही दोष देते हो। मैं अपने कितने टुकड़े कर लूं, इतना काम करती हूँ, ये इनाम मिलता है। लो, एक बड़बड़ की कसर थी, वो भी शुरू हो गई है। कहां तक कोई बर्दाश्त करता है? काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड्ढानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड्ढानी दे। बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बरसो राम धड़ाके से। बुढ़िया मर गई फाके से। क्या है, हंसती क्यों है? ठीक से बोलना। अरे बुद्धू, ऐसा कहने से कोई बरसात थोड़ी ना हो जाएगी। तुझे किसने कहा है? कमल आंटी ने। तू कमल आंटी के घर गई थी? ना बाबा,
मुझे तो उनकी कुतिया से डर लगता है। मुझे तो नहीं लगता। पता है राजू, कमल आंटी की कुतिया के 4 बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे। मुझे मालूम है। अच्छा राजू, तो क्या कमल आंटी की कुतिया भी बच्चे लेने अस्पताल गई थी? चल हट बुद्धू कहीं की, उनका कोई अस्पताल थोड़े ही होता है। वो तो अपने 4 बच्चों को ही दूध पिलाती है। तो क्या अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी क्या? पता है, जब बच्चे दूध पी लेते हैं तो अपनी मम्मी के साथ खूब खेलते हैं और वो भी उन्हें खूब प्यार करती है। पर हमारी मम्मी तो हर समय बेबी को ही प्यार करती रहती है। हाँ नहीं तो। अच्छा राजू, मम्मी को क्या होता जा रहा है? पहले तो वो हमें इतना प्यार करती थी। और पापा भी। हाँ, अब तो पापा भी बुरे होते जा रहे हैं। अरे बाप रे, एक दिन तुम्हें डांटा था ना, तो सच्ची मुझे बहुत डर लगा था। चल झूठी कहीं की, तूने ही तो शिकायत की थी पापा से। सॉरी, अब नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ठीक है? ठीक है, तू सच में गुड गर्ल है रानी। तू भी तो गुड बॉय है राजू। चलो खेलें। चलो। चल खेलेगी? हाँ सा, लंगी टांग। हाँ ठीक है, चल लंगी टांग। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहुत थके हुए हैं, थोड़ी देर बेबी के पास बैठिए, मैं अभी चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। कैसी तबीयत है अब इसकी? बुखार नहीं उतर रहा है। दवाई दी थी? हाँ, ठीक टाइम पर देती रही पर शरीर अभी भी अंगारे की तरह तप रहा है। सुनो जी, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखला देते तो। क्या फायदा होगा मालती, ये डॉक्टर और नई दवाइयां और नए इंजेक्शन बता देगा। देखो, शायद इसी डॉक्टर की दवाई से 2-1 दिन में बुखार उतरने लगे। पर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने में हर्ज ही क्या है जी? मुफ्त देखता है डॉक्टर, फीस नहीं लगती डॉक्टर को दिखाने में। पैसा कहां से ले आऊं मैं? जेब काटूं किसी की? ठीक है, मरने दो सही हुई, मेरा क्या। हाँ मरने दो, एक बार में ही छुट्टी मिलेगी इस मरदूत से। बाहर से थके हारे आते हो तो घर वालों को क्यों कोसने लगते हो? क्या बिगाड़ा इसमें नहीं जानने तुम्हारा? बिगाड़ा नहीं तो संवारा भी नहीं। जब से इस घर में आई है, सुख शांति खत्म हो गई हमारी। किस्मत की बात है, इसमें इस बेचारी का क्या दोष भला? दोष यही है कि इतने सख्त ग्रह लेकर पैदा हुई है। उस दिन शुक्ला जी ने जन्म कुंडली देखकर बताया था कि अगले 7 वर्ष तक ये धन पर भारी रहेगी, उसके बाद ही कुछ होगा। ये गलत भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर अभी तो ये सही हो रहा है। हे भगवान। नहीं नहीं, ठीक हो जाएगी, जल्दी ही ठीक हो जाएगी मेरे लाडले। फिर हम घूमी घूमी करने जाएंगे दूर दूर तक। हाँ, रन्नी भी जाएगी, बज्जी भी जाएगी, ढेर सारे खिलौने लेकर देंगे अपनी गुलिया को। हाँ ले ले, हाँ ले ले। ओफो, अरे अब क्या गिरा दिया कमबख्तो? ओहो, कभी पल दो पल चैन भी पड़ता है तुम्हें या नहीं? राजू, ओ राजू, अरे क्या गिराया है? अरे रानी, अब बोलती क्यों नहीं? कुछ नहीं मम्मी, वो। ओफो, कुछ नहीं कि बच्चे, एक तो तुम लोग नुकसान करते हो, ऊपर से झूठ भी बोलते हो। ठहर जाओ तुम लोग, मैं अभी ठीक करती हूँ तुम्हें। नास पीटो को मौत भी तो नहीं आती। मम्मी, राजू अलमारी में से बॉल निकाल रहा था तो। नहीं मम्मी, मैंने अलमारी में से बॉल नहीं निकाली, वो तो अपने आप ही लुढ़क गई थी। हाथ टूटे इस राजू के तो, हर समय कोई न कोई शैतानी ही सोती रहती है। ठहर जा तू, अभी बताती हूँ तुझे, ठहर तू। हे भगवान, जाने क्या होता जा रहा है इन बच्चों को। दिन पर दिन मेरी जान का जंजाल बनते जा रहे हैं। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा तो दम घुटने लगा है अब इस घर में। दिन भर ये बच्चे जान खाते हैं, शाम को ये आते हैं तो इनकी भी भ्रुकुटी तनी रहती है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, प्यार नहीं। ओ भगवान, आखिर हम सबको क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है हम सबको?
राजू? हाँ, देख, तेरी शर्ट फट गई है और मम्मी तेरी खूब पिटाई करेंगी। बोलेंगी शर्ट क्यों फाड़ लाया है? मैंने कोई जानकर थोड़े ही फाड़ी है। तो पुरानी वाली तो थी, मैं रेस में आगे निकल रहा था, तभी चंदर ने पीछे से खींची थी। पर मम्मी मानेंगी नहीं। हाँ रानी, आजकल मम्मी मेरी किसी बात को नहीं मानती। हाँ, पता नहीं मम्मी को क्या होता जा रहा है। मैं भी तो मम्मी पापा का ही बेटा हूँ। और मैं भी तो मम्मी पापा की ही बेटी हूँ। फिर भी वो पापा से कहकर नई शर्ट ले लेना। पापा भी अब मुझे नई शर्ट लेकर नहीं देते। पहले मेरे पास कितने सारे कपड़े थे। मेरे पास भी कितनी फ्रॉकें थी ना, सुंदर सुंदर सी। सब फट गए हैं अब। उस दिन पुरानी वाली शर्ट स्कूल पहनकर गया था तो सभी बच्चों ने मेरी हंसी उड़ाई थी। अब तुम कभी पुरानी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं जाना। पर राजू, नई शर्ट कहाँ से आएगी? ठीक है, पापा नई शर्ट नहीं लाकर देंगे तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अब पापा भी कैसे होते जा रहे हैं? हाँ, हर समय मम्मी से झगड़ते रहते हैं। मुझे तो उनसे बात करने में भी डर लगता है। मुझे भी डर लगता है। मेरी सारी फ्रॉकें पुरानी हो गई हैं ना, अब मैं एकदम डर्टी गर्ल लगती हूँ। मैं भी तो डर्टी बॉय लगता हूँ। और क्या, डर्टी कपड़े पहनने से डर्टी ही तो लगते हैं। लेकिन इस फटी हुई शर्ट को देखकर तो मम्मी मारेंगी ही। फिर एक काम करते हैं, क्या? ये शर्ट तू ले जा, फ्रॉक के नीचे छिपाकर। ना बाबा, मम्मी ने देख लिया तो मेरी भी पिटाई करेंगी। ओफो, तो फिर मैं क्या बताऊं? ठीक है, मम्मी की तो आदत ही है पीटने की। पीट देंगी, पीट जाऊंगा। देख देख राजू, मैंने क्या बनाया है? क्या है? गुड़िया का घर। अच्छा है ना? ऐसे कोई घर थोड़ी ही बनता है। और कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है जी। नहीं, ला मैं तुझे बनाकर दिखाऊं। ले, अच्छा वाला बनाना। हाँ, देख, ये रहा गुड़िया का कमरा और ये बन गया गुड़िया के मम्मी पापा का कमरा। और ये तीसरा कमरा मेरा नहीं, तो? तीसरा वाला कमरा गुड़िया की नानी का है। अरे बुद्धू, गुड़िया की नानी थोड़ी होती है। क्यों, हमारी नानी नहीं है क्या? पर वो यहाँ थोड़ी रहती है। पर आजकल तो यहीं रहती हैं। वो तो इसलिए क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है। अच्छा राजू, मम्मी इस बार भी अस्पताल से बेबी ही लाएंगी ना? क्या पता, जो मिलेगा वो ले आएंगी। इस बार मम्मी अगर छोटा सा भैया ले आए तो मजा आ जाए। और मम्मी को भैया ना मिला तो? मम्मी तो कह रही थी कि भैया ही लाएंगी। पर राजू, मम्मी पहले भी तो भैया ही लेने गई थी ना? हाँ। अच्छा, सारे बच्चे अस्पताल से ही मिलते हैं ना? हाँ। तो मम्मी बार बार क्यों अस्पताल जाती हैं? एक बार ही क्यों नहीं ले आती जितने बच्चे चाहिए? पता नहीं। अच्छा राजू, अस्पताल में बहुत सी मम्मियाँ जाती हैं ना बच्चे लेने? हाँ, बहुत सी। वहाँ भी तो मम्मियों को लाइन में खड़ा होना पड़ता होगा ना? क्या पता। अरे हाँ, इसलिए ही तो मम्मी थक जाती हैं और चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। हाँ, पापा भी अस्पताल से लौटते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मम्मी इस बार अस्पताल से बच्चा लेकर आई तो मैं उनसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्यों? और नहीं तो क्या, जब से मम्मी बेबी को घर लेकर आई हैं तभी से वो मुझे प्यार नहीं करती। और मुझे भी। पहले कितना प्यार करती थी, अब तो हर समय डांटती ही रहती हैं। और पापा भी तो डांटते ही रहते हैं, नहीं? हाँ, दोनों ही डांटते हैं। मम्मी तो कहती हैं मर जा मर जा। देखना, मैं किसी दिन मर जाऊंगा। फिर क्या होगा राजू? फिर मम्मी और पापा खूब रोएंगे। तू भी रोना। लेकिन राजू, मरने से पहले तो बीमार होना पड़ता है ना? हाँ, ये बात तो है। पर राजू, अपनी बेबी तो हमेशा ही बीमार रहती है। हाँ, अगर वो किसी दिन मर जाए तो फिर हम दोनों के मजे आ जाए, है ना? और नहीं तो क्या, पहले हम दोनों थे तो पापा हमें कितने खिलौने लाकर देते थे, फ्रॉकें भी, चॉकलेट भी। हाँ, पर अब तो मम्मी अस्पताल से एक और बच्चा ले आएंगी। तो हम कितने हो जाएंगे? मैं, तू, बेबी और नया वाला, 4। नहीं, ये ठीक नहीं। क्या? हम दोनों ही ठीक है ना?
हाँ, बस तुम और मैं, ये बीमार वाली बेबी भी नहीं। अच्छा सुन सुन राजू, हाँ, पहले जब हम उस वाले घर में रहते थे तो हम दोनों खेला करते थे ना, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। पर वो तो रेडियो में बोलते थे। अब रेडियो में नहीं बोलते? पता नहीं, अब मम्मी पापा कभी रेडियो चलाते ही नहीं। जरूर हमारा रेडियो खराब हो गया होगा, है ना? हाँ, यही बात है, रेडियो खराब हो गया होगा। हाँ, रेडियो खराब हो गया होगा। रेडियो खराब हो गया होगा। अभी आपने श्री गिरीश बख्शी का लिखा ये नाटक सुना। इसके निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। प्रस्तुतिकरण सहायक थे गोपाल सक्सेना और तकनीकी सहायक सुभाष जैन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे रवि शर्मा, अरुणा कपूर, रचना गुप्ता और अफशां असद।